Hello bachcho, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to continue the same practice set 14.2 of chapter number 14 compound interest. Previous lecture में बच्चों मैंने इस practice set 14.2 का 4, 5, 6 and 7 ये चार क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे. इस लेक्चर में मैं 8, 9 एंड 10 ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी. सो प्रैक्टिस सेट 14.2 यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. देखते हैं 8th क्वेश्चन को. 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज 17,640. तो यहाँ पे सबर्ब का पॉपुलेशन दिया है 16,000. इनिशियली कितना है 16,000 है स्टार्टिंग में, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 16,000. रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इट मीन्स आर कितना है यहाँ पर, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क लिख देती हूँ. देन पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, अमाउंट होगा 17,640 एंड टाइम दिया है 2 ईयर्स, तो यहाँ लिख देंगे 2 ईयर्स. अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू पावर n. अमाउंट है यहाँ पे 17,640, प्रिंसिपल है यहाँ पे 16,000, देन 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, तो आर एज इट इज लिखो अपॉन 100 होल रेज टू n. सॉरी n की जगह पे आएगा यहाँ पर 2, तो लिखो स्क्वायर. देन इसके बाद अब यहाँ पे बच्चों ये जो 16,000 है वो ये ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में है ना. ये 16,000 जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तो जब मैं 16,000 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17640 अपॉन 16,000. अब इसको 1 0 कैंसिल कर देते हैं. इसके बाद हम कैंसिल कर सकते हैं इसे 4 से. देखो 4 4 जा 16, 2 0 नीचे एज इट इज. फिर न्यूमरेटर में भी 4 4 जा 16, 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमेनिंग होगा. देन इसके बाजू में जो ये 6 है 1 और 6 16 बना देंगे. 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16. लास्ट वाला जो 4 है 1 टाइम में चला जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441 अपॉन 400. अब हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 441 ये क्या है, ये है 21 का स्क्वायर. 400 क्या है 20 का स्क्वायर, तो 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. देयरफॉर अब देखो दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया ना. लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म लिखा है मैंने वो और राइट हैंड साइड में जो लिखा है दोनों का पावर क्या है, सेम है, स्क्वायर स्क्वायर है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20. अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया है. 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20. 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कितना होता है, 100 प्लस आर होता है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर 100 प्लस आर को 20 से मल्टीप्लाई करना है. इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 से, 21 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से. अब 20 100 से भी मल्टीप्लाई होगा, 20 आर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 2000 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय आर 20 आर, 21 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम 2100. अब इसके बाद आपको देखो 20 आर फाइंड आउट करना है, तो 20 आर के साथ बच्चों ये जो 2000 है ये क्या है, ये प्लस में है, तो इसको जब मैं शिफ्ट करूंगी तो ये वहां पे क्या होगा, जाकर माइनस हो जाएगा. सो 2100 माइनस 2000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 100. 20 आर इज इक्वल टू 100. अब इसके बाद बच्चों हमें सिर्फ r फाइंड आउट करना है, तो 20 जो है वो r के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जब हम 20 को शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ
21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5%। ठीक है, आर कितना आ गया 5%। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, फाइनल आंसर लिखना होगा द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज 5%। द रेट ऑफ, लिखो यहाँ पे, हिंस द रेट ऑफ increase in the population is 5%. Now see the next question, 9th wala. In how many years 700 will amount to 847 at a compound interest rate of 10% per annum. हमें फाइंड आउट करना है कि कितने साल में 700 जो है वो 847 रुपीज में कन्वर्ट हुआ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। तो यहाँ पे बच्चों हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंसिपल कितना था, इनिशियली अमाउंट 700 था, बाद में वो चेंज हो गया 847 में, तो अमाउंट कितना होगा 847। टाइम हमें फाइंड आउट करना है कितने ईयर में हुआ, तो टाइम को हम n से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। अब इसके बाद बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करना है, a इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। अमाउंट है 847, प्रिंसिपल है 700, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r, सॉरी r की जगह क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। अब बच्चों ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 847, अब ये जो 700 है इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो ये मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ डिवाइड हो गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल रेज टू पावर n, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। अब इसके बाद 847 को हम कैंसिल भी कर सकते, किससे कैंसिल कर सकते हैं 7 से, देखो 7 1 ज़ा 7, 0 0 एज इट इज, 7 1 ज़ा 7, 1 शिफ्ट करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, अगेन 7 1 ज़ा 7, तो 121 अपॉन 100 आ गया इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, जैसे पहले किया था ना वैसे सॉल्व कर देते। क्या करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 या 10 मल्टीप्लाई बाय 1 एक ही बात है, सो 10 हो गया प्लस 1 अपॉन 10, और इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 11 अपॉन 10 होल रेज टू पावर n। अब इसके बाद देखो 121 क्या है बच्चों 11 का स्क्वायर, 100 क्या है 10 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 होल रेज टू पावर n। अब दोनों नंबर का बेस सेम है तो पावर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल्स, ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाता है, ठीक है, मतलब पावर सेम नहीं हो जाएगा, क्या होगा n जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 years, ये आ गया हमारा आंसर, n इज इक्वल टू 2 years। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 10th क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% पर एनम। हमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड प्रिंसिपल अमाउंट दिया है यहाँ पे बच्चों 20,000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, बट यहाँ पे बच्चों जो टाइम है वो नहीं दिया है, बट आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि फर्स्ट ईयर, ये जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए बच्चों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पर ईयर कितना लेंगे 2 ईयर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 8% एंड टाइम कितना आ जाएगा बच्चों 2 ईयर्स। अभी मैंने आपको समझाया 2 ईयर्स क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल हो या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, टाइम को हम n से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम n लिखेंगे, सो p इंटू r इंटू n
अपॉन 100, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 टाइम है 2 अपॉन 100, ये 2 0 कैंसिल हो गया। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 8 2 जा 16, 16 2 जा होता है बच्चों 32 और 2 0 एज इट इज। तो कितना आया सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया 3200। अब क्या करना है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में तो डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट होता ना, तो पहले अमाउंट करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितना दिया था? 20,000 दिया था। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक सो 8 था जहां तक मुझे याद है, हाँ 8 अपॉन 100 होल रेज टू पावर n कितना है 2 years। अब इसको कैंसिल करेंगे, 20,000 तो एज इट इज रहेगा, इसको कैंसिल कर देती हूँ, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 25 होल स्क्वायर। अब फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, 20,000 एज इट इज, 25 1 से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा 25, तो 25 ही आएगा, प्लस 2 करेंगे तो 27 अपॉन 25 होल स्क्वायर हो जाएगा। देन 20,000 एज इट इज लिख देंगे, 27 अपॉन 25 को 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है। अब सब्ट्रैक्ट नहीं, क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 25 1 25, देखो 200 जो है वो 25 के टेबल में 8 टाइम्स आता है और ये 2 0 एज इट इज, ठीक है। अगेन 25 1 25, देखो 25 4 जा होता है बच्चों 100, तो जब 800 चाहिए तो क्या करना होगा हमें? 25 4 जा होता है 100, तो 8 4 जा 32, तो इट मीन्स 25 32 कितना होगा? देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, 800 होगा, ठीक है। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 6 जा 15 प्लस 1 16, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कितना होगा? देखो 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 6 7 8, 800 आएगा। तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 32 आ जाएगा यहाँ, देन 32 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27। अब 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है बच्चों 729। 27 को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आंसर आता है 729। 729 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 7 2 जा 14, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 7 3 जा 21। अब ऐड करेंगे 8, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 8 प्लस 4 अगेन 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 3 2। सो अमाउंट कितना है बच्चों? 23,328। अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 23,328, प्रिंसिपल था 20,000, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3,328 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों 3,328 एंड सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 3,200 है। अब इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, कंपाउंड पहले लिखेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3328 माइनस 3 क्या था बच्चों? 3200 था, 3200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 128 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर फाइनल आंसर लास्ट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही लिखेंगे। क्या होगा फाइनल आंसर? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 128 रुपीज। सो यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी यहाँ रॉन्ग हो गया, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 128 रुपीज। सो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 14.2 जो है वो फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको
सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। एंड लास्ट में यही मैं बोलूँगी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।